इसको हम 3 खंडों में समझ सकते हैं, 3 सेक्शंस इसके बना सकते हैं। एक तो भरत मुनि के पहले के आचार्य, भरत पूर्व परंपरा, और दूसरे भरत के समकालीन आचार्य। तो भरत मुनि तो एक तरह से बहुत ही न्यूक्लियस हो गए, सारे परंपरा के केंद्र में वो हैं, और 2500 सालों से जो कुछ भी हमारे काव्य शास्त्र में, नाट्यशास्त्र में चिंतन हुआ, वो भरत मुनि उसके सब आद्य प्रवर्तक हैं। लेकिन वो खुद अनेक आचार्यों के नाम लेते हैं कि मेरे समय में है, ऐसा कुछ वो संकेत देते हैं। तो कंटेम्प्रेरी थिंकर्स और नाट्यशास्त्र, भरतास कंटेम्पोरेरीज, एक ये इस पर बात हो सकती है। और भरतोत्तर, पोस्ट भरता आथर्स इन नाट्यशास्त्र। इस तरह से भरत मुनि के पहले के, भरत मुनि के समय के, और भरत मुनि के पश्चात। तो भरत मुनि के पहले शायद ये हो चुके थे कुछ, और भरत मुनि इनमें से कुछ को ये मेरे समय में मौजूद हैं, इस तरह से भी इनका वर्णन करते हैं। उनमें से कुछ जो है वो मिथिकल हैं, तो हिस्ट्री में वो हुए कि नहीं हुए, हिस्टोरिकली मॉडर्न आधुनिक दृष्टि से हम नहीं कह सकते। और जो पश्चिम के लोग हैं वो तो डाउट करेंगे ही कि ये तो सब गप है। नारद, स्वाति, तुम्बुरु, नंदी, ये सब पौराणिक पात्र एक तरह के हैं, और इसमें नारद आते हैं, वो संगीत के संबंध में नाट्यशास्त्र में उनके कंट्रीब्यूशन की चर्चा है। स्वाति और तुम्बुरु भी, ये तो बहुत बड़े आचार्य के रूप में भरत मुनि ने इनका वर्णन किया है। संगीत वाले अध्याय में आप देखें कि ताल और वाद्य के बड़े आचार्य हैं। ये गंधर्व थे, गंधर्वों के रूप में बहुत प्रसिद्ध है, स्वाति और तुम्बुरु के नाम आते हैं। गंधर्व लोग बहुत कला प्रेमी होते थे, बहुत सुंदर होते थे, गाने बजाने में बहुत रुचि रखते थे, नाट्य प्रेमी होते थे। तो अब इस नाम के रहे होंगे, लेकिन अब इतिहास की दृष्टि से तो हम साबित नहीं कर सकते। भरत मुनि नाम देते हैं, और नारद पुराणों में जिनका वर्णन है वो है, क्यों या कोई और है, क्योंकि नारद मुनि संगीत के बड़े आचार्य के रूप में सब जगह वर्णित होते हैं। सामवेद से ही संगीत निकला, और उसके सबसे बड़े आचार्य, सामवेद संगीत के जो आद्य आचार्य है, वो नारद मुनि है। ये तो संगीत की परंपरा मानती आई है उनको, तो उनका भी जिक्र भरत मुनि करते हैं, और उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया ये बताते भी हैं मेरे इस नाट्यशास्त्र में। तो ये 4 आचार्य हैं, जो हो सकता है उनके सीनियर कंटेम्पोरेरी रहे हो, या उनके साथ काम करने वाले रहे हो। दूसरे और भी कुछ मिथिकल पर्सनालिटीज हैं, लेकिन वो हुए होंगे। कश्यप मुनि है, मतंग है। अब मतंग का भी उल्लेख करते हैं भरत मुनि अपने शिष्यों में, और एक आचार्य के रूप में। और मतंग का ग्रंथ मिलता है बृहददेशी, संगीत शास्त्र का बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। और आप लोगों में से संगीत में उस तरह से रुचि रखने वाले शायद कोई होंगे नहीं। जो प्राचीन संगीत है, जो हिंदुस्तानी थाट वाला संगीत है, राग वाला, वो 12वीं शताब्दी से संगीत रत्नाकर के साथ आता है। उसके पहले जो संगीत है उसमें तो कम लोग समझने वाले, काम करने वाले हैं। तो मुकुंद लाठ ने काम किया है बृहददेशी पर। मुकुंद लाठ अच्छे संगीत शास्त्र के अथॉरिटीज में इस समय रहे, अभी अभी तो खैर गुजर गए। तो जिनको बहुत रुचि हो और उसमें जो कुछ जानना समझना चाहते हो, तो मुकुंद लाठ की किताबें जो है वो देख सकते हैं। उनकी थीसिस छपी है बृहददेशी पर, उनका एडिशन भी अंग्रेजी अनुवाद के साथ उन्होंने निकाला है। वो बहुत बड़ा काम है, क्योंकि उसको समझना और सिस्टम को, उसको इंटरप्रेट करना, वो 2-3-4 लोग कुल मिला करके 20वीं सेंचुरी में हुए जिन्होंने ऐसा काम किया। तो वो मतंग का उल्लेख नाट्यशास्त्र से ही मिलने लगता है, लेकिन जो किताब मतंग के नाम से मिलती है वो तो काफी बात की है। कश्यप मुनि हुए, उन्होंने छंद शास्त्र लिखा था, इनका जिक्र मिलता है। तो ये हो सकता है कि भरत मुनि के कुछ पहले हो चुके हों। वो कश्मीर के संस्थापक थे कश्यप मुनि। ये कश्मीर की जो माइथोलॉजी है, पुराण जो है वहाँ का है, नीलमत पुराण कश्मीर का पुराण है, उसमें वर्णन मिलता है।
तो बहुत पहले कोई मुनि कश्यप रहे होंगे, और उस पुराणों में, कालिदास में सब कश्यप मुनि का वर्णन आता है, हिमालय पर वो रहते हैं, और बड़े आचार्य चिंतक भी वो रहे होंगे, ऋषि तो रहे ही होंगे। जो बड़े महान विचारक चिंतक होते थे उनको मुनि ऋषि कहने लग जाते थे। जरूरी नहीं है कि वो 5 अग्नियां जला करके तपस्या ही हमेशा करते रहते हो, वो कुछ ज्ञान साधना करते रहते होंगे। तो उसमें से एक कश्यप मुनि थे। एक आचार्य जिनका जिक्र नाट्यशास्त्र में नहीं आता, और शायद नाट्यशास्त्र के बाद हुए हैं, वो सुबंधु है। और ये हिस्टोरिकल पर्सनालिटी कम से कम है। मॉडर्न सेंस ऑफ हिस्ट्री में भी इनको मानना पड़ेगा कि सुबंधु कोई हुए हिस्ट्री में, भारतीय इतिहास में, क्योंकि बिंबिसार के मंत्री ये थे, ऐसा उल्लेख आता है। राजा बिंबिसार, उसका पीरियड फिक्स है, मेरे ख्याल में अशोक के पिता थे। और अभिनव गुप्त बताते हैं कि सुबंधु ने नाट्यशास्त्र पर कोई ग्रंथ भी लिखा, और उन्होंने वासवदत्ता नाट्यपारा नाम से एक नाट्य कृति लिखी थी, जो बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही इंटरेस्टिंग नाटक, जिसमें सपने के भीतर सपना, और एक सपने में जो सपना देख रहा है वो दूसरे सपने देखते हुए अपने आप को देखता है। ये बहुत प्रयोग उसमें उस तरह का किया गया है। उदयन वासवदत्ता की कथा पर है, और कुछ उस तरह का है। या उसमें यह है कि जो एक नाटक चल रहा है उसके पात्र नाटक के दर्शक बन जाते हैं, जो नाटक के भीतर नाटक खेला जा रहा है। तो ये गर्भांक कहलाता है, बाद में टेक्निक है। ये सुबंधु ने उसमें इस तरह के प्रयोग किए। उसका कुछ जिक्र अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती में किया है। और सुबंधु नाट्यशास्त्र के, जी, नाटक के भीतर नाटक यानी उस कहानी के उसको, भीतर एक और कहानी का। हाँ, कहानी के भीतर कहानी, नाटक के भीतर नाटक में टेक्निक बदल जाएगा ना। उसमें वो राजा कहता है कि अब मेरे दरबार में नाटक खेला जाए, तो राजा हीरो है उसी नाटक का। अब वही जो मंडली है वो आ गई, तो राजा मान लीजिए उठ करके, और जो कुछ भी स्टेज पर दर्शकों के लिए एक स्थान माना जाएगा वहां बैठेंगे, और स्टेज का ही एक पार्ट स्टेज उस नाटक का बन जाएगा, जो नाटक के भीतर नाटक हो रहा है। भभूति ने किया है उत्तराम चरितम में, बहुत इंटरेस्टिंग होता है ये। और प्रियदर्शिका है उसमें, है नाटक के भीतर नाटक। डांस तो बहुत होता ही है। मल्लिकाग्नि मित्रम में वो कहता है कि मैं डांस देखूंगा। तो जो नाटक का कैरेक्टर है वो ऑडियंस बन जाता है नाटक के ही भीतर, वो दर्शकों के लिए वो कैरेक्टर भी रहता है, ये उसमें होता है। तो ये वासवदत्ता नाट्यपारा में उन्होंने इस तरह के प्रयोग सबसे पहले किए, और ये बड़े आचार्य थे नाट्यशास्त्र के भी। तो इनका ग्रंथ मिलता नहीं है। इनमें से जितने ऊपर आचार्य हैं, ऊपर की 2 पंक्तियों में, उनमें से किसी का भी ग्रंथ नहीं मिलता। मतंग के नाम से, हाँ, मतंग के नाम से मैंने कहा कि मिलता है बृहदेशी, बाकी का कोई ग्रंथ हमको नहीं मिलता है। नारद के नाम से भक्ति सूत्र मिलता है, नारद भक्ति सूत्र, वो भक्ति के भी बड़े आचार्य रहे। बाकी नाट्यशास्त्र का, संगीत शास्त्र का कोई ग्रंथ इन लोगों का नहीं मिलता। सुबंधु का भी नाट्यशास्त्र लुप्त हो गया। लुप्त बहुत सारे ग्रंथ हुए हमारी परंपरा के, नाट्यशास्त्र के खासतौर से हुए, क्योंकि वो बाद में और भी नेग्लेक्टेड होता गया। और लेकिन सुबंधु की किताब जो है वो 12वीं 13वीं शताब्दी तक तो जो हमारे आचार्य हैं बड़े बड़े, उनके पास थी। उसकी मैन्युस्क्रिप्ट उन लोगों के पास थी, तो वो रेफर करते हैं। सुबंधु के मत बहुत रेफर किए जाते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण वो आचार्य थे। और उन्होंने बहुत सारी जो अवधारणा है वो नाट्यशास्त्र से अलग दी थी। उनका एक अलग ही सिस्टम था। और वो भास के नाटकों के लिए सुबंधु का नाट्यशास्त्र ज्यादा काम का है। मैंने अपने एक लंबे लेख में बताया है कि किस तरह से भास के स्वप्नवासवदत्तम की एनालिसिस के लिए 13वीं शताब्दी में शारदा तनय कहते हैं कि सुबंधु ने जो कैटेगरीज बताई हैं, नाटक के रूपक के भेद बताए हैं, उसमें से पूर्ण, प्रशांत, भास्वर, ललित और समग्र, ये 5 तरह के उन्होंने नाटक बताए। तो उसमें से वो कैटेगरी ज्यादा अच्छी तरह अप्लाई होंगी स्वप्नवासवदत्तम पर, जो सुबंधु ने, क्योंकि सुबंधु पीरियड के हिसाब से भास के बहुत करीब हो जाते हैं। तो भास के लिए वो नाट्यशास्त्र लिख रहे हैं, या भास के आसपास हुए हैं। तो ये अदरवाइज भी उनके मत अनेक आचार्यों ने उद्धृत किए हैं। उससे कुछ हमको आभास होता है कि महान आचार्य थे। तो इतना ही टिप्पणी के रूप में आप जान सकते हैं। आपके कोर्स में तो शायद इनको लिखा नहीं है, और उसके अलावा बहुत जानकारी उनके बारे में है नहीं।
जिनको बहुत रुचि हो वो भाषा एंड नाट्यशास्त्र मेरा एक लंबा लेख है, उसको देख सकते हैं। और कोहल दत्तिल, ये उसके बाद, ये भरत मुनि के जूनियर कम से कम है, और उनके समय रहे होंगे ऐसा भी अनुमान होता है। हिस्टोरिकली तो हम नहीं प्रूव कर सकते कुछ भी हिस्ट्री के द्वारा। आधुनिक बुद्धि से कोई पूछे कि बताइए उसका क्या सबूत है, तो नाट्यशास्त्र में ही नाम है। और कोहल का शिष्य के रूप में भरत मुनि उल्लेख करते हैं कि मेरा शिष्य है कोहल। दत्तिल का भी अपने शिष्य के रूप में वो नाम लेते हैं। तो 2-3 जगह इन लोगों के नाम आते हैं नाट्यशास्त्र में। एक तो पहले अध्याय में जो उन्होंने अपने 100 शिष्यों की सूची दी है, उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि भरत मुनि ने अपने 100 पुत्रों के या 100 शिष्यों के नाम बताए हैं शुरू में कि ये मेरे पुत्र या मेरे शिष्य हैं। तो वहाँ कोहल और दत्तिल के नाम है। उसकी जगह जो छपा है मैन्युस्क्रिप्ट से, प्रिंटेड एडिशन में धूर्तिल छपा है। तो मेरा उसमें कहना है कि धूर्तिल तो नाम नहीं होगा और दत्तिल नाम उसकी जगह होना चाहिए, क्योंकि दत्तिल इज ए सेलिब्रेटेड आथर। दत्तिलियम, हाँ, मुकुंद लाट का काम दत्तिलियम पर है, दत्तिल की किताब पर है, और भरत देशी पर भी उन्होंने काम किया है। तो सर, आपने ये जो अपना आर्टिकल बताया वो कहाँ पे छपा है?